المومनु मन अमिनहुन्नासु वल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हजरस्सू वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला यदखुलुल जन्नता अब्दुन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। रवाहु अहमद। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है जिससे लोग अमन में हों। मोमिन अमन से माखूज है, किसी किस्म का ख़तरा, किसी किस्म की शरारत का अंदेशा न हो। उसके साथ हर तरह के ताल्लुक़ रखने वाले लोग पुरअमन हों, उन्हें डर न हो कि इसके साथ कारोबार में हमें ये धोखा होगा, इसके करीब रहने में हमें ये नुकसान होगा, इसके साथ दोस्ती रखने में हमें ये मामलात का सामना करना पड़ेगा, इस तरह का डर न हो। वो हर तरह से पुर उम्मीद और पुरअमन हो कि हमें इस बंदे से किसी किस्म का कोई डर नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मोमिन की वस्फ है, ये मोमिन की पहचान है। सिर्फ ज़ाहिरी इबादत बजा लाने के बाद मखलूक खुदा को अजियत पहुँचाने वाला मोमिन नहीं। मोमिन का असली मकसद ये है कि मखलूक खुदा उससे हर तरह से अमन में हो। फरमाया वल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत हों। न हाथ के ज़रिए किसी को अजियत पहुँचाए, न ज़बान के ज़रिए किसी को तकलीफ़ पहुँचाए। ये मुसलमान की सिफ़त है। यहाँ ज़बान का ज़िक्र पहले हुआ और हाथ का ज़िक्र बाद में। ज़बान से और हाथ से किसी को तकलीफ़ न दे। ज़बान से गीबत करना, चुगली करना, गाली देना, इज़्ज़त उछालना, बुराइयां बयान करना, ये ज़बानी तकालीफ हैं। मोमिन का काम नहीं कि अपनी ज़बान को इस गलत तरीक़ेकार पर इस्तेमाल करे। हाथ से किसी को थप्पड़ मारना, किसी की माल चोरी करना, किसी को लूट लेना, ये हाथ के मामलात हैं। तो मुसलमान ज़बान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को गारंटी देता है सलामती का। इसलिए जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है तो मुलाकात करने के यहाँ हमारे इस्लाम में ये मामूल है अस्सलामु अलैकुम। अगला आदमी जवाब देता है व अलैकुमुस्सलाम। यहाँ अस्सलामु अलैकुम का माना ये है कि आप पर सलामती हो, यानी आप मेरी तरफ से मुतमईन रहें, किसी किस्म का आपको अजियत नहीं पहुंचेगा, आप सलामत रहेंगे। और दूसरा मुसलमान जवाब में कहता है वालेकुमुस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सलामत में रहेंगे, मैं भी आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो मुसलमानों के आपस में मुलाकात करते वक्त सबसे पहले ये जुमला बोलकर गारंटी दिया जाता है, ये सलामती की बाकायदा तौर पर उसको यकीन दहानी कराया जाता है। उसके बाद वो अपने मामलात में गुफ्तगू करते हैं। अगरच बसा औकात अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम कहने के बाद दस्तो गरेबा की नौबत भी आता है, कत्ल तक की नौबत आते हैं। हालांकि पहले मुलाकात में सलाम के साथ वो मुलाकात करके बैठ जाते हैं, जब गुफ्तगू किसी मामले पर करते हैं तो बात बढ़ जाती है, झगड़े तक और कत्ल तक की नौबत आ जाते हैं। जबकि इस्लाम इससे पहले अस्सलामु अलैकुम कहलवा कर उसे इन तमाम चीज़ों ने रोका है कि अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद अब अपने मामलात को संजीदगी से निपटाएं, बेहतर तरीके से हल करें, इसको झगड़े और फसाद की तरफ ना ले जाएं जो खून खराबा और फितना फसाद का अंदेशा हो। उसके बाद फरमाया वल मुहाजिरु मन हजरस्सू। मुहाजिर कहते हैं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने वाला, हिजरत करने वाला। फरमाया कि मुहाजिर वो है जो अपनी बुराई को छोड़ दे। इलाका तो छोड़ देते हैं, शहर तो छोड़ देते हैं, मुल्क तो छोड़ देते हैं, ये तो ज़ाहिरी अल्फाजी मुहाजिर हैं। हकीकी मुहाजिर वो है जो गुनाहों को तर्क कर दे, बुराई को छोड़ दे, नेकी की तरफ आ जाए, तो वो मुहाजिर है। उसके बाद फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा और कुदरत में मेरी जान है। ला यदखुलुल जन्नत अब्दुन, कोई भी शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अगर उसका पड़ोसी उसकी शरारतों से तंग हो। अगर पड़ोसियों को आप तंग करते हैं,
بیزار کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے آپ تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اس کے بعد آپ جتنی نیکیاں کریں، نبی پاک قسم کے ساتھ یہ جملہ بیان فرما رہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل الجنت عبد، کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، اذیت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک بندہ محدود نہ رہے، بلکہ اپنے معاملات اور اخلاقیات کو بھی ٹھیک کرے، لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کو بھی درست کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر انسان بن کر رہے، تو وہ شخص یقینی طور پر جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل وضاحت